आज हम 5 ऐसी गलतियों की बात करेंगे, अगर आपने अपने कॉलेज के टाइम पे ये कर दी तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, पर अगर आप इससे बच गए तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये किताबी बात बिल्कुल नहीं है, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से आपको बताता हूं। सबसे पहला है गलत इंसान के साथ अफेयर। जब हम कॉलेज में जाते हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, सबको लगता है कि अब हमारा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना चाहिए। हम आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं, हमें लगता है हम क्यों पीछे रहे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इस टाइम पर आपका किसी के साथ अफेयर होना गलत है, मैंने लिखा है गलत इंसान के साथ आपका अफेयर। अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ गया और आप उस टाइम पर उसे नहीं परख पाए, तो आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपका कॉन्फिडेंस तीनों को खराब करके चला जाएगा, और इसके इम्प्रिंट लाइफ टाइम आपके साथ रह सकते हैं। तो पहली बात तो ये मैं सजेशन आपको दूंगा कि इस एज में, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं अभी, हम ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस से गुजर रहे हैं कि हमें कोई इंसान बहुत जल्दी पसंद आता है, अपोजिट जेंडर की तरफ हमारा अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलिए। पर अगर आप अफेयर करते भी हैं, अगर आप किसी के साथ जुड़ते भी हैं, सही मन से जुड़ते भी हैं, तो ये देख के चलिए कि वो इंसान ऐसा नहीं कि वो आपकी एनर्जी और आपके फोकस को खराब कर दे। क्योंकि अभी आपका करियर बनाने का टाइम है, अभी आपके हाथ में बहुत कुछ है जिसे आप सुधार सकते हैं। आपकी एनर्जी अभी पीक पर है, और यही एनर्जी अगर आपने किसी को मनाने में, किसी के नखरे उठाने में लगा दी, तो आपकी लाइफ जो है वो खराब हो सकती है। तो गलत इंसान के साथ अफेयर से बचे, अदरवाइज लाइफ टाइम का कॉन्फिडेंस आपका ये खराब करके जा सकते हैं। बहुत सावधानी से चुनना है इस एज में, आपको कोशिश करनी है कि बचे आप इससे। दूसरा, टाइम पास वालों से बचना है। आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो आपके साथ तब तक हैं जब तक उनका टाइम पास हो रहा है आपके साथ। वो आपको आके बोलेंगे, अरे क्या पढ़ाई में बैठा है, क्या लाइब्रेरी में बैठा रहता है, क्या पूरा दिन क्लास लेता रहता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, नेट पर सब अवेलेबल है, यूट्यूब से पढ़ लेंगे। इन लोगों की बातों में कभी मत आना। एक सच्चा दोस्त आपके साथ बैठ के मंजिल को तय करता है, वो आपके साथ प्लानिंग करता है कि कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम नए स्किल सीख सकते हैं। ये जो टाइम पास वाले दोस्त है ना, ये आपको खराब कर देंगे, क्योंकि संगति का असर होता है। गलत कंपनी मतलब गलत फ्यूचर। अगर आप इस समय में, जब आपका बड़ा पीक टाइम है, अभी आपको बहुत कुछ करना है, और कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ गया जो आपको टाइम पास की तरह लेता है, आपके दोस्त, बस खाना पीना घूमना मस्ती करना, दैट्स इट, उससे क्या नुकसान होगा? आपका समय खराब होगा। और जिंदगी क्या है? समय है। जब कोई मरता है हम क्या बोलते हैं कि इसका समय खत्म हो गया। तो लाइफ टाइम के इक्वल है, अगर टाइम खराब हो गया तो लाइफ खराब हो गई। तो ऐसे दोस्तों से हमेशा बचना है। एक बनाइए, अच्छा बनाइए, एक भी नहीं बनता मत बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने करियर को पहले फोकस कीजिए, सफल हो जाएंगे ना, सब आपके दोस्त, सब आपके रिश्तेदार हैं। जब तक आप असफल है, कोई आपको पूछने नहीं आएगा। और ये मैं सब आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। नशा एक बहुत बड़ा आज के टाइम पे चैलेंज हो गया। ऐसा नहीं कि पहले नशा नहीं होता था, कि पहले लोग शराब नहीं पीते थे कॉलेज में, बिल्कुल पीते थे। अब क्या है, इजीली एक्सेस हो गया, हमें चीजों का इजीली अवेलेबल हो गई है। आज हम एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहां पर अगर कोई नशा ना करे तो हमें लगता है कि ये कूल नहीं है, ये बड़ा ही रिजिड माइंडसेट का है, बड़ा दकियानुसी है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नशा आपकी सेहत को और आपके दिमाग को, दोनों को खराब करता है। और मैंने अपने कॉलेज में, जब मैं पढ़ता था, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोगों को नशे की वजह से खराब हालत में जाते हुए देखा है। यानी अगर वो नशा नहीं करते तो आज पता नहीं कहां पर होते। पर नशे ने उनकी सेहत भी खराब की और उनका करियर भी खराब किया। तो इससे बचिए। टेम्परेरी एस्केप जो है ना, ये परमानेंट लॉस बन जाता है आपका। थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि चलो एक दिन की मस्ती सही है, और ऐसे ही शुरुआत होती है। पहले आपके दोस्त बोलते हैं बियर में कुछ नहीं होता, बियर पी लेते हैं। फिर बोलते हैं कि एक आध बार पीने से कुछ नहीं होता। फिर धीरे धीरे वो वीकली पर आते हैं, धीरे धीरे वो डेली का इवनिंग में मिलना शुरू कर देते हैं। नशा सेहत और दिमाग दोनों के लिए हानिकारक है, किसी भी मात्रा में हानिकारक है। इसका कोई सेफ मात्रा इसकी नहीं होती, ये सब कहने की बात है। इससे बच के चलिए। और एक बड़ी दिक्कत हम क्या करते हैं, बड़ी गलती, डिग्री पर फोकस करते हैं। अरे यार कुछ नहीं, 6 सेमेस्टर के बाद तो डिग्री मिल ही जाएगी ना, 3 साल के बाद कौन पूछता है, डिग्री तो आई गई ना, 5% कम भी आए तो क्या फर्क पड़ गया। परसेंटेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं भी मानता हूं। लेकिन सिर्फ डिग्री पर फोकस करेंगे ना तो बहुत कुछ आप चूक जाएंगे। अब समय है स्किल डेवलप करने का। आज जब आप कॉलेज खत्म होने के बाद फील्ड में जाएंगे ना नौकरी मांगने के लिए, तो कोई आपके नंबर नहीं देखता, वो टाइम जा चुका है। ये टाइम बीत गया जब नंबर देख के आपको नौकरी मिलती थी। अब तो ये पूछते हैं कि भाई आपको क्या काम आता है, स्किल पर बात है सारी। तो कौन से स्किल
आपकी अपनी फील्ड के, जिस भी फील्ड में आप कॉलेज में है, कौन सा स्किल ऐसा है जो अपडेटेड आपको चाहिए। हो सकता है करिकुलम का पार्ट ना हो वो, क्योंकि करिकुलम तो हर 3 4 5 साल के बाद ही रिव्यू होगा, और दुनिया तो हर दिन बदलती है। तो आप देखिए अगर आप किस फील्ड में है और उसमें कौन से स्किल है जो अभी भी इंटरनेट पर बड़े पॉपुलर है। फ्री में सीखिए, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत कुछ ऐसा अवेलेबल है जो फ्री में आपको सिखा देंगे। अपने स्किल अपग्रेड कीजिए। सिर्फ डिग्री पर फोकस मत कीजिए कि डिग्री तो मिल ही जानी है, बिल्कुल मिल जानी है डिग्री तो, लेकिन केवल डिग्री से अच्छा काम नहीं मिलेगा। और आज के टाइम पे स्किल की वैल्यू है, आपको करना क्या आता है उसकी वैल्यू है। और एक बड़ा मतलब मुहावरे टाइप इसको प्रयोग करते हैं कॉलेज के बच्चे कि अभी तो मस्ती का टाइम है। कि अरे अभी इतनी टेंशन क्यों लेनी, मस्ती का टाइम है। मैं टेंशन लेने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। सीरियस होना और अवेयर होना दो अलग चीज है। मैं नहीं कहता आप सीरियस हो जाइए, मस्ती कीजिए। कॉलेज का जो टाइम है वो वापस नहीं आएगा, उसमें मस्ती करना बहुत जरूरी है, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बैठना, लेकिन किस मात्रा में, क्वांटिटी क्या है इसकी, हर दिन या कभी कभी, इससे सारा फर्क पड़ेगा। तो मस्ती का टाइम तो है, पर केवल मस्ती का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये माना तो ये आपका एक बड़ा जाल है आपकी सोच का। क्योंकि कौन बोलेंगे ये, वो दूसरे नंबर वाले टाइम पास वाले दोस्त, कि अरे इतना सीरियस होने की बात नहीं है, अभी तो मस्ती का टाइम है, क्यों सारा दिन लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, क्यों सारा दिन लेक्चर अटेंड करते हो। कभी कभी मस्ती करनी चाहिए, और सीरियस तो बिल्कुल नहीं होना, पर अवेयर होना है, जागरूक होना है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, मेरा करियर प्लान क्या है, कौन से स्किल मुझे सीखने चाहिए, कितनी देर मुझे मस्ती करनी है, कितनी देर मुझे पढ़ाई करनी है, कितनी देर मुझे अपने मेंटल हेल्थ पर, कितनी देर फिजिकल हेल्थ पर काम करना है। ये अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, क्योंकि जो जल्दी शुरू करता है वही आगे निकलता है। देखिए, लाइफ में सबके पास लिमिटेड टाइम है। आपका जो जीवन है वो डेथ आपकी जब होगी, बर्थ से लेकर डेथ के बीच का लिमिटेड टाइम सबके पास है। और ये एक ऐसा हमारे पास समय है, इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। कितना भी अमीर है उसके पास रिचार्ज कूपन अवेलेबल नहीं है लाइफ का। तो अगर आप पहले शुरू करेंगे तो अपनी सफलता को लंबे टाइम तक आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप अपना कॉलेज का टाइम निकाल देंगे मस्ती में, टाइम पास वाले दोस्तों में, गलत इंसान के साथ अफेयर में, तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो ये 5 चीजों से अगर आप बच गए और आपने बहुत अवेयर होकर अपना करियर प्लान कर लिया, किसी को अपना मेंटोर बना लिया, चाहे वो आपका सीनियर है कि आपका कोई प्रोफेसर है, तो आप देखिए आपकी लाइफ बहुत आगे जाएगी। अदरवाइज तो फिर वही बात है कि मस्ती का टाइम है, एक बियर पीने से कुछ नहीं होता, नशा कर ही लेते हैं, अफेयर तो होना ही चाहिए। अगर ये सारी सोच आपकी अभी है तो बाद में भुगतना पड़ेगा। लाइफ ऐसे ही आती है, आपने अभी अगर मेहनत कर ली, बाद में बहुत आपको अच्छा समय मिलेगा। अभी आपने मस्ती कर ली, बाद में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चॉइस आपके हाथ में है। मेरा काम था अपने अनुभव से आपको बताना। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, उसे शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।